आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम हमारी इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का चौथा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतरण उसकी सच्ची महिमा और अधिकार को प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफेद। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से बातचीत की, जिसे उसने सब कुछ उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और जिसके द्वारा समूचे ब्रह्मांड की रचना की गई। आइए अपने आराधना को शुरू करते। अपना आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 853, यीशु है सच्चा गडरिया। की पुस्तक में से जो हमें मिलता है पेज नंबर 119, सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में एकत्रित होने पाए हैं। प्रभु जी होने दीजिए, आज की जब हम आराधना में शामिल हैं उसको करने के लिए हमें वो मन दीजिए, हमें तैयार कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। प्रभु जी होने दीजिए, आज के दिन में प्रभु जी आपके वचन से जो भी कुछ हम लोग सुनते हैं उस पर मन चिंतन करते हैं। हमारे हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके पवित्र वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र यीशु के दुख भोग के पूर्व पवित्र पर्वत पर उनकी महिमा प्रकट की। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र के वचन को सच्चाई से सुने और उनके अनुसार आचरण करें, ताकि उनके कदमों पर चलते हुए हम उनकी शाश्वत महिमा में संभागी हो। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठे। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ निगमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 29 से 35। निगमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 29 से 35। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने की उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएल मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आज का दूसरा पाठ लिया गया है भजन संहिता 97 1 से 6 और 11 से 12।
यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे है वह भी आनंद करे। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आनंद जिसे पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने की आशा। आज का दूसरा पाठ लिया गया है पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और वर्सेस 13 to 19। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियाँ का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। हम लोग इससे पहले कि शुभ संदेश में जाएं, हम लोग प्रभु की महिमा करते हुए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 686, तेरी आराधना करूं। आराधना
पवित्र सुसमाचार पाठ में से आज हम लोग का वचन आज के दिन के लिए लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसके पद 2 से लेकर 10 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी महिमा हो। 6 दिनों के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे स्थान पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज हमारा ध्यान का विषय है प्रभु यीशु क्या दिव्य रूपांतर। ये हिंदी के बड़ा कठिन शब्द से लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे खुदावंद का एक बिल्कुल उनका एक सूरत बदल गई थी। खुदावंद का सूरत बदलने को हम लोग आज उसकी रीडिंग आती है। हम ये रीडिंग करीब करीब हर साल गुड फ्राइडे से पहले वाले हफ्तों में करते हैं। खुदावन यीशु मसीह का रूपांतरण, माने उसका रूप जो था वो बदल गया था। अब ये किस वक्त हुआ, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि यीशु जो थे, दूसरे पद से मरकुस 9 और दूसरे पद से यूं लिखा हुआ है कि वो याकूब और पतरस और याकूब और यूहन्ना को उन्होंने साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पे ले गए जहां पे वो बिल्कुल अकेले थे। चारों लोग जो थे बिल्कुल अकेले थे। और ये यीशु मसीह का एक दस्तूर था, एक उनका एक तरीका था कि वैसे तो वो जाते थे जेरूसलम के मंदिर में भी जाते थे और गांव के जो उनके प्रार्थना भवन होती थी, सिनेगॉग्स, उसमें भी जाते थे। तो यहूदियों का क्या होता है कि हर जगह जहाँ यहूदी होते हैं वो सिनेगॉग बनाते हैं। जैसे हम चर्च बनाते हैं वो ऐसे सिनेगॉग बनाते हैं, प्रार्थना भवन कहते हैं उन्हें। दिल्ली में भी एक सिनेगॉग। लेकिन जेरूसलम में उनका एक बड़ा हैकल हुआ करता था, वो अब नहीं है। अब वहाँ पे अल अक्सा की मस्जिद बनी हुई है, तो पहले वहाँ पे हैकल था यहूदियों का। यहूदी लोगों का अपनी कुर्बानी की जो उनकी रिवायत थी मूसा के नियम के मुताबिक, वो ये जेरूसलम का जो हैकल था उसमें किया करते थे। लेकिन गांव-गांव में, शहर शहर में, गली में जो उनके प्रार्थना
भवन होते थे, सिनेगॉग्स होते थे, वहाँ पे हर सैटरडे को वो दुआ करते थे। और जो बहुत ज़्यादा रूहानी लोग होते थे वो दिन में कई मर्तबा वहाँ पे जाके इबादत करते थे। तो जीसस हमारे प्रभु, हमारे खुदावंद भी ऐसा ही करते थे अपनी ज़िंदगी में। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जब ज़िंदगी देखें उसमें ऐसा होता था, वो करते थे, लेकिन वो अक्सर रात में, कभी कभी दिन दोपहर में लोगों से दूर हो जाते थे और एकदम बयाबान में पहाड़ में जाके अकेले में दुआ करते थे। अपने आसमानी बाप के साथ वो अपना समय बिताते थे। सो जो दुआ करी जाती है, जो कि रस्मी दुआ नहीं होती, जैसे हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, रस्मी दुआ होती, रस्मी तरीके से करते हैं हम लोग। यहूदी लोग भी ऐसे ही करते थे, रस्मी तरीके से जमा होते थे और दुआ करते थे। लेकिन वो एक अपनी दुआ होती खुदा के साथ, प्राइवेट इबादत, उसका कोई टेक्निक नहीं होता, वो एक रिश्ता होता है। खुदा के साथ हम अपना दिल लगाते हैं और उसकी मौजूदगी में हम अपने आप को ठंडे दिमाग से और इत्मीनान से बैठते हैं उसके साथ, उसके करीबी को महसूस करते हैं और बाइबल को भी हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ अकेले में हम खुदा के सामने जो हमारे दिल की रंजिशें हैं, जो हमारे दिल में चोटें हैं, जो हम दुखी हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम खुदाबंद के सामने ला के रखते हैं। क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि हमें जहाँ तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है, हम जगह जगह जाते हैं और लोगों से इसका बयान करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैं जहाँ जहाँ भी गया, मैंने कुछ अपनी रंजिशें लोगों को बताई, लेकिन इस दुनिया में कोई उसका समाधान 100% निकाल नहीं पाता है। कभी कभी हो जाता है कुछ समाधान, कुछ उसका नतीजा निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं, ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने मेरी सुनी नहीं। कई दफ़ा मेरी लाइफ में ऐसा होता है। मैं कभी स्कॉलरशिप मांग रहा था स्टूडेंट डेज में, नहीं मिला, और मैं अपनी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करने मांगता था, लेकिन नहीं हुआ। मुझे बहुत समय के बाद जितना मैं पढ़ना चाहता था उतना मौका मिला। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो दुनिया में ऐसा ही है। तो हम अपनी दुख तकलीफ़ों को किसके पास ले जाएं? तो खुदावंद हमेशा है हमारे मौजूद, जिसके पास हम कभी भी जा सकते हैं। तो खुदावंद ऐसा ही किया करते थे, हमारे मसीह ऐसे ही किया करते थे। और इस बार जब वो गए तो वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए, जिनके ऊपर उनको बड़ा भरोसा था, इनको साथ ले गए। और जब वो उनके साथ थे उस पहाड़ पर, तो उनके ही सामने, उन तीनों के सामने उनका रूप जो था वो बदल गया, उनकी सूरत बदल गई। और यहाँ पे लिखा हुआ उनके लिबास ऐसे चमकने लगे और इतने ज़्यादा उसमें चमक हो गई उनकी लिबास में कि वैसी चमक धोबी का कोई भी साबुन या उसका कोई भी तरीका धो के इतना नहीं चमका सकता था। पुराने वक्तों में, जीसस के ज़माने में, प्रभु के ज़माने में साबुन नहीं था। साबुन अभी के ज़माने में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे इंसान बिना साबुन के अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। तो किस चीज़ से धोते थे लोग अपने कपड़े? नेचुरल रिसोर्सेस। और वो एक खास नेचुरल रिसोर्स था, वो था राख। तो लोग अपने कपड़े राख से धोते थे। और जो धोबी भी जो थे, धोने वाले, कपड़े धोने वाले, लॉन्ड्री धोते थे, तो वो भी राख से धोते थे और पत्थरों के ऊपर उसको काफ़ी पीटते थे ताकि उसमें से जो कपड़े में जो मैल है वो निकल जाए।
लिखा कि इतना सफ़ेद उनके कपड़े हो गए कि कहीं कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। सो दूसरी इंजीलों में लिखा हुआ है कि उनका चेहरा भी क्या होने लगा, चमकने लगा था। मती की इंजील में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी ये जो जलाल उनका था वो खुदा का जलाल था। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा, जिसे खुदावन ने हमें सिखाया कि तुम उनको क्या बोलो, अपना बाप बोलो। और खुदावन यीशु मसीह भी परमेश्वर को अपना बाप कहते थे, पिता कहते थे। तो उनका ये यकीन था, यहूदियों का ये ईमान था कि जहाँ कहीं खुदा चलते हैं, जाते हैं, तो उनका जलाल उनके साथ 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 चलता है। अब इंसान भी कहीं जाता है तो हमारी परछाई हमारे साथ जाती है, लेकिन हमारी परछाई जो है वो अगर आप देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। जो हमारी छाया है वो क्या है, काली है, शैडो हमारा काला है। लेकिन परमेश्वर का जो शैडो है वो जलाल से भरा हुआ है। और यहूदी लोग खुदा के जलाल को शकीना बोलते थे कि खुदा जहां भी जाते हैं उनका शकीना उनके साथ चलता है, वो चमक, वो महिमा, ग्लोरी उनके साथ चलती है। हमारे साथ तो हमारा परछाई चलती है जो काली काली है खुदा के साथ क्या चलता है, उनका महिमा चलती, शकीना साथ चलती है। सो यहां पे जो खुदावन यीशु मसीह का रूप आंतरण हुआ, तो वो जो जलवा था वो खुदा की शकीना थी, उसका महिमा थी, परमेश्वर का, यानी प्रभु यीशु मसीह किसका जलाल, वो किसका वो शैडो थे, किसका परछाई थे, परमेश्वर पिता के कुछ परछाई थे। अगर आपने खुदा के शकीने को देख लिया तो आपने किसे देख लिया, खुदा को देख लिया। ऐसा उनका विश्वास था। तो यहां पे वो तीनों जो शागिर्द हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना, सामने वो यीशु मसीह को देख रहे हैं। वो जलाल में उनका वो बदलाव आ गया है और वो खुदा का जो है जलाल उन्होंने मसीह में देखा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। फिर उसके साथ क्या लिखा हुआ, चौथे पद में, मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। मूसा और एलिया ये दो नबी थे, बहुत बड़े नबी थे पुराने नियम में, जिनकी मौत का कोई अता पता नहीं है। ऐसा यकीन किया जाता था इनको ऐसे ही आसमान में उठा लिया गया था। तो वो आते हैं, खुदावन यीशु मसीह से बात करते हैं। और अगर आप पूरा संदर्भ पढ़ें तो वो बातचीत क्या कर रहे थे, वो यीशु मसीह को तैयार कर रहे थे कि तुम मसीहा हो। और पुराने नियम के अनुसार मसीहा को मरना पड़ता है। मसाया हैज टू डाई। तो खुदावन यीशु मसीह अगर मसीहा हैं तो उन्हें मृत्यु मिलेगी। लेकिन वो जो मृत्यु है वो अपने लिए नहीं है। अपने लिए जो इंसान मरता है वो तो साधारण इंसान मरते हैं। उनकी मृत्यु दूसरों की नजात के लिए होगी, दूसरों के नजात के लिए होगी। तो दूसरों के पापों को क्षमा करने के लिए होगी। उनकी मृत्यु जो है वो कुर्बानी होगी। उन्हें ज़बह किया जाएगा। He will be sacrificed like a lamb। उन्हें बर्रे की तरह उनका ज़बह होगा। और इस चीज की बातचीत ये दोनों खुदावन से कर रहे थे। जब
उसने पतरस ने ये सारा जलाल देखा तो उसने क्या कहा तीनों से कि हम आपके लिए 3 मंडप बना देते हैं और हम लोग हमेशा आपके दर्शन करेंगे और इस पहाड़ में आप ही के साथ तीनों के साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि एक ही पहाड़ है और उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक खुदावन यीशु मसीह के रसूल और दूसरी तरफ परमेश्वर के नबी। तो नबी और रसूल एक ही साथ पहाड़ में है। पुराने नियम और जो नबी थे वो पुराने नियम के इस्राएल के लोग थे और जो प्रेरित थे रसूल जो थे वो नए नियम में नई इस्राएल के लोग थे। तो पूरी इस्राएल, पुराने इस्राएल और नई इस्राएल मिलकर वहां पे जमा है और वहां पे मानो कि तमाम जमाने के लोग क्या देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह की सूरत बदल गई और वो खुदा का शकीना बन गए, उसकी महिमा बन गए। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखने के लिए किसकी जरूरत है कि हम लोग जमात में एक साथ आए। जमायती तरीके से जमा होने पर हम खुदा की महिमा, उसका जलाल हम ईमान की आंखों से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब वो जमा हुए ये सारे लोग, नबी और रसूल, तब उन्होंने खुदावंत का क्या देखा? जलवा देखा, उसका जलाल देखा। अब जलाल हम कैसे देखेंगे? इस तरीके से नहीं दिखाई देगी जैसे इस पहाड़ पर दिखाई दी थी। हमें खुदा का जलाल ईमान की आंखों से दिखाई देगा। और हमें कैसे ईमान की मिलेगी? जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं और सुनते हैं, उससे हमारा ईमान बढ़ता है। और खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने के बाद हम लोग अकीदा बोलते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ, हम विश्वास करते हैं एक पर, तो ये हमारा विश्वास मजबूत होता है। और इसके बाद हम सारी जमात जो है खुदा को देखते हैं, यानी खुदावन यीशु मसीह को देखते हैं और उसको छूते हैं। ये हम पाक अशा में करते हैं, प्रभु भोज में। प्रभु भोज में हम उस रोटी को अपने हाथ में लेते हैं और उसको खाते हैं, यानी उसको, प्रभु को हम देखते हैं, उसको छूते हैं और उससे हमारा ईमान बढ़ता है। सो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही तरीके से हमारा ईमान बढ़ता है और दोनों ही तरीके से ईमान की नज़र से हम खुदा की महिमा, यानी उसके बेटे की महिमा को देख सकते हैं। तो जब ये बातें कर ही रहे थे कि हम यहाँ पे मंडप बना लें, हम यहाँ पे हमेशा आपके साथ रहें, तो क्यों वो ऐसा बोलने लगे? क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें ये ऐसे नज़ारे के सामने, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। तब अचानक क्या हुआ, एक बादल आके, पहाड़ों में बादल आ जाते हैं, तो बादल आ गए और उन पे छा गए और बादल के अंदर से एक खुदा की आवाज़ निकली और उस आवाज़ में क्या था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। किसके लिए खुदा कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो खुदा ये कह रहा है पतरस से कि तुम अपनी बातें मत करो ज़्यादा, तुम ज़रा सुनो।
तुम कह रहे हो कि हम यहाँ पे ये बना दें, वो बना दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, तो तुम्हारी बात जो है वो अधूरी है, क्योंकि तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर की योजना क्या है। तुम मेरे बेटे की सुनो, वो क्या कह रहा तुमसे। और खुदावन जो है बाद में कहेंगे कुछ पतरस से, और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो उन्होंने पतरस से क्या कहा, पत्र से क्या किया। पद 12 में खुदावन यीशु मसीह अपने लिए बताते हैं। उसने यानी प्रभु ने अपने चेलों को ने सवाल पूछा था कि हम वो क्या समझते हैं, तो उन्होंने चेलों को जवाब दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा था, तुम क्या कहते हो कि मैं हूँ, लोग क्या कहते हैं मैं हूँ। तो पतरस कहते हैं कि आप एलिया नबी, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया नबी हैं। तो कहते हैं हाँ, एलिया के लिए लिखा हुआ है कि वो आकर सुधारेगा, लेकिन मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो है, यहाँ पे मनुष्य का पुत्र जो है वो डैनियल नबी की किताब से ये फ्रेज है। तो मनुष्य का पुत्र के विषय में लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। तो खुदावन ने जब खुदा ने उस बादल में से पतरस से कहा कि मेरे पुत्र की सुनो, तो ये खुदावन यीशु मसीह बाद में उनको क्या बता रहे हैं कि मानव पुत्र जो है वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। लेकिन अभी तक एक यहाँ पे सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है कि शागिर्दों को ये नहीं समझ में आ रहा कि मानव पुत्र कौन है। हु इज द सन ऑफ गॉड और द सन ऑफ मैन। कहीं सन ऑफ मैन लिखा जाता है, कहीं सन ऑफ गॉड लिखा जाता है। तो मानव पुत्र क्या है, कौन है ये, हु इज ही, जो दुख उठाएगा, तुच्छ गिना जाएगा। तो अभी भी इनके समझ में नहीं आया, लेकिन इतना उनको समझ में आ गया कि कोई मानव पुत्र है जो आएगा और खुदावन क्या कह रहे हैं, वो दुख उठाएगा, तुच्छ में गिना जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि खुदावन यीशु मसीह खुद अपने लिए कह रहे थे। मरकुस की इंजील में ये सस्पेंस जो है बना रहता है, और आखिर में जब खुदावन यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया जाता है और वो लटकते हैं और मर जाते हैं, तो वहाँ जो सेनापति था वो प्रभु को देखता है क्रूस पर, और वो घुटने टेक के बोलता है, सचमुच में ये मनुष्य का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था। तो सस्पेंस यहाँ पर खुल जाता है कि जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह बात करते थे, मनुष्य का पुत्र, वो स्वयं ही खुद ही इब्ने आदम थे, मनुष्य के पुत्र थे। मनुष्य के पुत्र की महिमा क्रूस पर हुई। उन्होंने जो दर्शन देखे पहाड़ पर कि उनके कपड़े उपड़े एकदम चमकने लगे, लेकिन सचमुच में जो उसकी महिमा थी वो क्रूस पर हुई, और उसको पहचानने वाला सिर्फ वो कैप्टन था, सेनापति था, जिसने उसे क्रूस पर ऑर्डर दे के लटकवाया था। जो पोंटियस पायलट ने कहा था कि इसे जो करना करो इसके साथ, तो उसने ही क्रूस पर लटकवाया था। वही जो है खुदावन यीशु मसीह को उसने ही पहचाना। तो आज प्रभु यीशु मसीह जो महिमा में है वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के सीधे हाथ में वो महिमा में है, और महिमा के साथ वापस आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
सो 3 जगह मैंने महिमा की बात करी। पहाड़ पर उनकी महिमा दिखाई दी जो परमेश्वर के शकीने की तरह थी। क्रूस पर उनकी महिमा दिखाई दी जो हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं, जैसे उस सेनापति ने देखा था। और तीसरा, वो स्वर्ग में महिमा के साथ विराजमान है और वो जरूर आएंगे एक दिन, जिसका हमें इंतजार है। जब हम चर्च में आते हैं तो यहाँ पर आप जब सामने मजबे को देखेंगे, ऑल्टर को, लॉर्ड्स टेबल, खुदावंद की जो मेज़ है, वो खुदावंद की मेज़ यहाँ पे पत्थर की बनी हुई है, मजबा, और उसके ऊपर आप देखेंगे एक पीतल की क्रॉस लगी हुई है। चांदी वाली क्रॉस अभी बनने के लिए गई है, ईस्टर से पहले बन के आ जाएगी। एक क्रॉस रखी हुई है। उस क्रॉस के ऊपर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह नहीं है, खाली क्रॉस लगी हुई है। और जगह है आर्ट वर्क, उसके ऊपर देखिए आर्ट वर्क लगा हुआ है खुदावन, लेकिन मजबे के ऊपर, वेदी के ऊपर क्रॉस क्या है? खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बदन क्रूस पर नहीं है, अब कहाँ है? आसमान पर है। वो राजाओं के राजा हैं, लेकिन उनका दिल हमारे राज में है, उनका राज हमारे दिल में है। और वो आसमान और जमीन और उसके नीचे जो कुछ भी है, वो सबके ऊपर विराजमान है। लेकिन सबसे ज्यादा वो हमारे दिमाग के ऊपर विराजमान है, हमारी जिंदगियों के ऊपर विराजमान है। तो वो सब जो है महिमा से परिपूर्ण है। सिर्फ एक ही जगह उन खाली हो सकती है। हम अपने दिल और दिमाग में कह सकते हैं, प्रभु हम आपको नहीं चाहते, हमारे दिल के दरवाजे बंद हैं, हम आपको नहीं चाहते। और हम अपने दिमाग से भी प्रभु को मना कर सकते। तो हमारी जिंदगी में दिल और दिमाग से हम प्रभु को अंदर आने से मना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु इसके अलावा, हमारी जिंदगी के अलावा, स्वर्ग और पृथ्वी और उसके नीचे हर जगह वो विराजमान है, महिमा के साथ विराजमान है। हमारी ये आंखें जो गोश्त की हैं, वो इस महिमा को बिना ईमान के देख नहीं सकती हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। आज दोपहर जब हम यहाँ से जाएं तो ये सोच के जाएं, हम अपने आप को एग्जामिन करें, अपना खुद इम्तिहान लें और देखें कि क्या खुदावन के लिए हमने अपने दिल का दरवाज़ा खोला है कि नहीं। जैसे स्वर्ग में वो महिमा के साथ विराजमान है, जैसे क्रूस पर उसकी महिमा दिखाई दी थी, जैसे पहाड़ पर उसकी सूरत बदल गई थी और लोगों ने शकीना देखा था, तो क्या वो हमारे दिल में वही वाला प्रभु है कि हमने उसको अपने ज़िंदगी से बाहर रखा हुआ है? तो अगर ऐसा है तो आज हमारे पास एक और मौका है कि प्रभु को हम अपने दिलों में स्वीकार करें और उसको अपना स्वामी, अपना प्रभु करके माने और ग्रहण करें। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, और जो कुछ भी हमने आपके वचन से सुना है, होने दे प्रभु कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में उतारें। प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ बैठा है अपने दिल का दरवाज़ा खोले, ताकि तू अंदर आए और उनके साथ सहभागिता करे। ऐसा ना हो कि किसी भी दिल का दरवाज़ा बंद हो और तू अंदर ना आ सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने प्रभु के वचन पे हमने मनन चिंतन किया, तो आइए हम लोग इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे। हम लोग सब अपने स्थानों पे खड़े हों। उसका सेकंड पार्ट पेज नंबर 123 पे, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता,
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलों की कलीसिया पर, संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडलीगत पर बैठे। हमारी सूचनाएं। सबसे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 24 आवर्स चैन प्रेयर में हिस्सा लिया, जो 2 मार्च को मतलब यानी कि कल शनिवार को थी। पास्टर कमेटी की मीटिंग आने वाले शनिवार को 9 मार्च को शाम को 4 बजे है। तमाम पास्टर कमेटी के मेंबर्स इस समय को ध्यान रखें। 9 मार्च शाम को 4 बजे पैरिश हॉल में पास्टर कमेटी की मीटिंग है। आने वाले शनिवार को कंफर्मेशन क्लासेस जो है जूम पर होगी। उसका जो समय रहेगा 7:30 बजे और सबको सेपरेटली एक लिंक भेज दिया जाएगा ताकि वो उस लिंक के अनुसार जो है कि साथ में जुड़ सकें और अपनी क्लासेस ले सकें। लैंड डेज की जो वीकली सर्विसेज हैं वो वेडनेसडे को इंग्लिश में है शाम को 6:30 बजे और तमिल में शुक्रवार को 6:30 बजे के आसपास हैं। आप शामिल हो सकते हैं। आने वाले शनिवार को 9 मार्च को 10 बजे फास्टिंग प्रेयर है। यदि आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप सब इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट संडे की ऑफरिंग हमारी रही 73,139 रुपये। मिस्टर जस्टिन, इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। हमारी जो परहित निवेदन होगी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होगी। अब से आपके सामने निवेदन की जो विषय है वो पहले पढ़ा जाएगा और उसी के बाद प्रार्थना होगी। तो थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे हम लोग आजकल अंग्रेजी की इबादत में करते हैं, हम प्रार्थना शुरू करते हैं, फिर विषय पढ़ा जाता है और उसके बाद प्रार्थना करी जाती है। परहित निवेदन। आइए अपने परहित निवेदन में हम समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करें। जबकि गाज़ा में एक अस्थायी युद्ध विराम का प्रयास किया जा रहा है, ये स्मरण रखना आवश्य है कि ये शांति हेतु पुकार है। कलीसिया उन लोगों के साथ है जो कष्ट में है और ये स्मरण रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये याद दिलाना है कि वो आम मानव जाति को युद्ध से सुरक्षित रखे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अगुवों में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करे और सभी राष्ट्रों को ये बुद्धि दे कि वो सभी के भले के लिए कार्य करे, ताकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ओर बढ़ते हैं हम लिंग समानता और समाहित के प्रति और अधिक संवेदनशील हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम भारत के लिए प्रार्थना करें। हम राजनैतिक और सांस्कृतिक उच्च स्तर पर वार्ता के लिए और निष्पक्ष मीडिया प्रसार के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रत्येक रोष का संवेदनशील रूप से हल हो सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, राष्ट्र के अगुवा विशेषकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश और जो कुछ उनके अधिकार में है सबके लिए प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि हमारे देश में
आपकी कलीसिया को सशक्त बनाए। जबकि हम मसीहों के मध्य समानता के निर्माण के विषय सोचते हैं, विशेषकर जब बहुत से लोग प्रॉपर्टी के मालिकाना हक, वर्ण भेद और सामाजिक उत्थान के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रवेंद्र, दक्षिण भारत की कलोसिया के मॉडरेटर थियोडोसिस, मार्थोमा कलोसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलोसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम इस संसार में जो आपकी रचना है और जिसे आपने हमें दिया है, ग्लोबल वार्मिंग में आपके मार्ग को वातानुकूलित नहीं कर सकते, परंतु अपने द्वारा उत्पन्न कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धर, भूखे, दलित और शोषित बेरोजगार है, और जो दुख में है अथवा मरचंद है, और जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ दीजिए, सुरक्षित रखिए, जो लोग जरूरतमंदों को देखभाल करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थना में बीमारों के लिए निवेदन करें, विशेषकर हमारी कलीसिया में जो भी बीमार मेंबर्स हैं, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, एल्विना टॉमस, जीनू, आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके समक्ष अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों के स्नेह से स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्यों के आनंद में सहभागी हो सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। ऐसे में हम लोग अपने पाप स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, जो मैं प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे हम लोग सेक्शन नंबर 17 से हम लोग शुरू करें। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा
एक देह में बपतिस्मा लिया है, हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम अपनी इबादत का अगला गीत गाएंगे, जिसके दौरान हम अपना हदिया और रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के सामने लाएंगे। गीत नंबर 906। जिंदगी
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि हम हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक बात में आपके पुत्र की परीक्षा हमारे समान ही हुई, फिर भी वह निष्पाप निकला, ताकि उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम भी पाप पर विजयी हों। इसलिए संतों और संदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो
खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम सब एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रामेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों का और मेरी कमजोरियों का लेखा ना ले, बल्कि हम सबको अपने अनुग्रह से क्षमा करके अपने पास ग्रहण करे। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करिए। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है।
इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। इसके साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। चाहे प्रभु
प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहे तो वो अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। मसीह तुम पर अनुग्रह करे कि तुम आत्मत्याग करो और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलो और इस प्रकार पवित्रता में बढ़ते जाओ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हमारे सामने इस समय मिस्टर जस्टिन आएंगे और बीते हफ्तों में हुए वे हमारे गार्डन गेट टुगेदर फेट के बारे में हमें सूचित करेंगे। सबको जय मसीह। जय मसीह। So happy to be आपके सामने। Just lot of good things have happened. बहुत अच्छा हमारा एनुअल गार्डन फेट हुआ। वन पर्सन लॉट ऑफ एनकरेजमेंट मैसेज आया था मेरा गार्डन बेट का बाद। एक अच्छा सा एक वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज आया। आप फाइनेंशियल के लिए अलग बात करते हैं, बट ये तीनों कांग्रेगेशन मिलके, मैं पहले बार कैथीड्रल में देख रहा हूँ, हिंदी, तमिल, इंग्लिश सारे मिलके एक बढ़िया काम किया है। बहुत वेरी इनकरेजिंग मैसेज। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उस दिन बहुत अच्छा क्लाइमेट, वेदर कंडीशन बहुत अच्छा था। This time the footfall, people who visited the stalls are more, and also stall collections were much more bigger than the last year. So मेरे इतना कलेक्शन है, अभी भी कलेक्शन हो रहा है, बट थोड़ा कमिटमेंट भी है। मैं थोड़ा 3 हेडिंग में बात करता हूँ। एक एडवर्टाइजमेंट एंड सोवेनियर, आप लोग बहुत सारा हिंदी कांग्रेगेशन स्टाइल एडवर्टाइजमेंट दिया है, कलेक्शन दिया है। एडवर्टाइजमेंट सोवेनियर के थ्रू 22 लाख अभी तक अंदाज़ा। फेट डे कलेक्शन उस दिन हमारा अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टॉल था, फूड स्टॉल। वो स्टॉल कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख, 30 लाख वो स्टॉल के थ्रू, विच इज़ मच बिगर दैन द लास्ट ईयर्स। डोनेशन अभी तक कमिटमेंट है विद कॉर्पोरेट कमिटमेंट सारे मिला के 22 लाख है। सारे मिल के 74 लाख अभी तक हमारा कलेक्शन के आ रहे और थोड़ा कमिटमेंट है 6 लाख आना चाहिए। सो वी प्रे, थैंक यू एवरीवन। सबसे आई मीन एवरीबडी यू हैव कंट्रीब्यूटेड। आप लोग का प्रेयर, कंट्रीब्यूशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विदाउट योर सपोर्ट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द स्टॉल होल्डर्स, बहुत मेहनत किया है। अच्छा बिरयानी खिलाया, गेम्स कंडक्ट किया है, संडे स्कूल। इफ़ योर स्टॉल होल्डर्स है इधर, थोड़ा खड़े हो सकते हैं। अनीता मोरिस जी, संडे स्कूल हिंदी, चुस्की, हीरा मसीह है क्या? हाँ जी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी थैंक गॉड एज a congregation we are able to achieve this annual garden fete. Thank you all for your prayers to me for giving the cooperation, and we thank God for all his blessings. As a congregation we are always happy, whether Hindi or English, सारे मिलके एक अच्छा annual garden किया है। Thanks to pastors for your prayers and support. God bless you all. Thank you so much. हम सब खड़े हो जाएं और अपने इबादत का आखिरी गाना गाएं, 867।